मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतोशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित है पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 170 नंबर की गाथा है, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण व्याख्यान उस पर अपनी स्वाध्याय चलती है। एक दृष्टांत जो इसमें दिया था कि सीता के पास से आए हुए जो कोई समाचार लेकर आए तो उसका यथोचित सम्मान भी करते हैं, उसकी बात को प्रेम से सुनते भी हैं और दानादिक भी देते हैं। ये दृष्टांत लिया था, उसी का दाष्टांत उस पर देखो। ये चर्चा अपन देखते हैं, पेज नंबर 433 है। या कल अपन पढ़ रहे थे, उससे करीब 2 पेज आगे है। 2 पेज 2.5 पेज आगे है करीब। गणधर देव, भरत, सगर, राम, पांडव आदि महापुरुषों के चरित्र पुराण शुभ धर्मानुराग से सुनता है, शुभ अनुराग से सुनता है कि ओहो भगवान ऐसे हुए, गणधर ऐसे हुए, रामचंद्र जी इत्यादि पांडव, भरत, सगर ऐसे हुए। ऐसी कथा सम्यक ज्ञानी भी शुभ धर्मानुराग से सुनता है। तथा कदाचित गृहस्थ अवस्था में, देखो गृहस्थ दशा में है, सम्यक दर्शन है, आत्मभान है, तो भेदा भेद रत्नत्रय परिणित आचार्य उपाध्याय साधु के पूजन आदि भी करता है ना। गृहस्थ अवस्था में है, सम्यक दृष्टि है, अपने आत्मस्वरूप का भान है, ऐसा वह साधक जीव भेदा भेद रत्नत्रय परिणित आचार्य उपाध्याय साधु के पूजन आदि करता है, गुण स्तवन करता है। अब यहाँ क्या कहना है कि ये जो शब्द आया भेद अभेद रत्नत्रय परिणित, कौन? आचार्य उपाध्याय साधु यानी मुनिराज जो हैं वे भेद अभेद रत्नत्रय से परिणित हैं। वे 6वें गुण स्थान में हों अथवा के 7वें गुण स्थान में हों अथवा आगे के गुण स्थान में हों, वे भेदा भेद रत्नत्रय से परिणित हैं। तो इस संबंध में थोड़ा खुलासा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उसके संदर्भ से यहाँ गुरुदेव ने खुलासा किया। हाँ, कोई ऐसा कहता है कि 6वें में भेद रत्नत्रय है और 7वें में अभेद रत्नत्रय है, यानी 6वें में अभेद रत्नत्रय नहीं है, ऐसा कोई मानता है तो उसको स्पष्ट करते हैं। कोई कहता है कि अभेद रत्नत्रय 6वें गुण स्थान में नहीं होता। भाई तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, जो मुनि आहार लेने आए हैं तो भेदा भेद रत्नत्रय से परिणित हैं। आहार चर्या के लिए निकले हुए मुनि, आहार लेते हुए मुनि, आहार ग्रहण करते हैं ना, तो उस समय भी वे भेदा भेद रत्नत्रय से परिणित हैं। समझ में आया? उसमें है कि नहीं? भेदा भेद रत्नत्रय, भेदा भेद 2 शब्द आए। भेद माने व्यवहार रत्नत्रय, अभेद नाम निश्चय रत्नत्रय, ठीक है ना। तो मुनिराज व्यवहार निश्चय रत्नत्रय से परिणित हैं। आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि राग के ज्ञाता मुनिराज आत्मज्ञानी हैं, समकिति हैं, राग के ज्ञाता हैं,
राग के कर्ता नहीं, परंतु व्यवहार रत्नत्रय विकल्प उनकी भूमिका में है और निश्चय रत्नत्रय की परिणति भी है और आहार लेने आए उस समय की बात है। क्योंकि छठवें गुण स्थान में तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन स्वरूप वहाँ पर वीतराग परिणति प्रवर्तमान है, तो वो अभेद रत्नत्रय वहाँ प्रवर्तमान है। और जो आहारचर्या का या उपदेश का या कोई विकल्प है छठवें गुण स्थान में, तो वहाँ पर भेद रत्नत्रय भी प्रवर्तता है। और स्पष्ट किया आगे के पृष्ठ पे मिश्र धारा है, उसी के आधार पर ये पूरी गाथा की चर्चा है। 434 पेज है हिंदी का, इसी को और स्पष्ट किया। यहाँ तो कहते हैं कि छठवीं भूमिका, छठवां गुण स्थान, उसमें अभेद रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन अनुभव, निर्विकल्प समाधि शांति और चारित्र जो अरागी वीतरागी परिणति उत्पन्न हुई है वो प्रवर्तती है। भले वो सविकल्प या विकल्प वाला गुण स्थान है, छठवां गुण स्थान, 28 मूल गुण के वहाँ विकल्प हैं, तो भी वह जो अरागी वीतरागी परिणति जाज्वल्यमान अखंड धारावाही प्रवर्तती है। बाहर में नग्न दशा है ना, कितना है छठवें गुण स्थान में देखो कि बाहर में नग्न दशा है और अंतरंग में 28 मूल गुण के भूमिका प्रमाण के विकल्प हैं और साथ में वीतरागी परिणति तीन कषाय की अभाव रूपता वाली वह प्रवर्तमान है। एक दिन और आया था, ये चित्र है मुनिराज का चित्र, ऐसे बनता है। हाँ, उसका चित्र है ये। बाहर में नग्न दशा है, साथ में 28 मूल गुण का विकल्प है, वह भेद रत्नत्रय, और अंदर वीतरागी अरागी परिणति है, वो अभेद रत्नत्रय, एक साथ एक ही समय में। देखो और गुरुदेव ने स्पष्ट किया यहाँ पर। हाँ, ऐसे साधु देखो, साधु इन्हें कहना, साधु ये हैं जिन शासन में साधु माने साध्यते इति साधु, किसकी साधना, किस चैतन्य परमात्मा की साधना में जो रत हैं उसको नीचे मोक्ष मार्ग प्रकाशक से गुरुदेव ने लिया। देखो ऐसे तो एक विचार आया था, उसमें आया है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, परम शुद्ध उपयोग को प्राप्त किया है, वहाँ इतना प्राप्त किया है। और भाई ने यहाँ लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि यहाँ लिया, इस गाथा की टीका में लिया परम शुद्ध उपयोग को प्राप्त किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने लिया शुद्ध उपयोग रूप मुनिपना अंगीकार किया है। शुद्ध उपयोग रूप मुनिपना अंगीकार किया है। तीसरी बार फिर बोला शुद्ध उपयोग रूप मुनिपना अंगीकार किया है। तो प्रवचन सार में यही आया कि परम शुद्ध उपयोग प्राप्त किया है, और यहाँ इसमें भी आया परम शुद्ध उपयोग को प्राप्त किया है। तो परम शुद्ध उपयोग कहाँ प्राप्त है कि 7वें में, पर यहाँ तो 6वें की बात करते हैं, यानी 7वें में से नीचे आ गए। यानी ये ऊपर की 4 पंक्ति में क्या कहना है गुरुदेव को कि जो साधु भगवंत हैं, जो मुनिराज हैं, उनके परम शुद्ध उपयोग पना अंगीकार किया होने से साधु पना है। हाँ हाँ, 6वें में बीतरागता नहीं तो फिर किसको वो उसको पूजेंगे, ये वाली बात। दूसरी बात कि कोई कहे कि 6वां गुण स्थान ही मुनिपना है, तो कहा ऐसा भी नहीं। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, इस ग्रंथ का और प्रवचन सार का संदर्भ रखा, परम शुद्ध उपयोग को प्राप्त किया है। हाँ, तो 6वें गुण स्थान में या तो फिर ऐसा हो जाएगा मुनि अमुनि मुनि अमुनि मुनि अमुनि, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। एक मिनट में कई बार मुनि बने, कई बार अमुनि हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो लिया यहाँ
छठवें की बात है, क्योंकि वहाँ जो प्रश्न किया अथवा कि अपना तर्क रखा कि अभेद रत्नत्रय छठवें गुण स्थान में नहीं होता, उसका स्पष्टीकरण यहाँ चलता है। तो यहाँ देखो, हाँ, सब प्रश्न, अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार के लेख, पत्र पत्रिकाएं, विरोध करने वाली, कुतर्क वाली, अनेक प्रकार की। देखो, 7वें में से नीचे आ गए, 7वें से च्युत हुए मुनिराज, तो 6वें में आए, आहार लेने का विकल्प आया, तो अभेद रत्नत्रय परिणति अंतर में प्रवर्तमान है। कैसे कि अभेद अखंड आनंद ऐसे स्वभाव के आश्रय से अभेद एक रूप सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को क्या कहा? एक रूप सम्यक दर्शन। देखो, चारित्र का भाव होता है ना, वो तो एक रूप नहीं रहता है, वो तो वृद्धिगत होता है, तो उसमें एक रूपता नहीं। निर्जरा रूप है ना मुनिराज को, संबंध निर्जरा तत्व है, तो जो शुद्धि है अभी और बाद में और शुद्धि बढ़ती हुई शुद्धि अशुद्धता की हानि, पर सम्यक दर्शन एक रूप है सदैव, क्योंकि श्रद्धा का विषय एक रूप और श्रद्धा एक रूप। हाँ, वो तो दरअसल में कर्म सापेक्ष कथन है, उधर से उसका फर्क पड़ता है। ऐसे तो और भी भेद कहे जाते हैं सम्यक की प्राप्ति में, वेदना सम्यक आदि। हाँ, मूल बात तो सम्यक दर्शन एक रूप होता है। कैसा होता है कि ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप चैतन्य अखंड अभेद की आप रूपता की प्रतीति, बस एक रूप है। सिद्ध को भी, चौथे गुण स्थान वाले को भी, 5वें में भी, 6वें में भी, 7वें में भी, आगे भी, और केवल ज्ञान में भी, और सिद्ध को भी, वो चारित्र की अपेक्षा जितने भेद पड़ते हैं सम्यक दर्शन के, आगम में जितने भेद कहे, वे कर्म के सापेक्ष हैं, चारित्र के सापेक्ष हैं, अथवा होने वाले निमित्तों के सापेक्ष हैं। जैसे नरक में वेदना सम्यक्त कहा, तो निमित्त की अपेक्षा। तो देखो, गुरुदेव का शब्द आता है तो उसमें बहुत भाव होता है, वो कहना चाहते हैं, वो बात प्रकट करते हैं। वो देखो, अभेद अखंड आनंद ऐसे स्वभाव के आश्रय से अभेद एक रूप सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र वीतरागी परिणति प्रवाहित है, उसके साथ अभेद है। 9 पदार्थ की रुचि, अब 9 पदार्थ की रुचि वो विकल्पात्मक भाव मुनिराज को है ना। 9 पदार्थ की रुचि माने 9 पदार्थ का जैसा निरूपण है, उस निरूपण की यथार्थता जो है उसकी रुचि। हाँ, वो भेद रत्नत्रय में आया, समझ में आया शोभालाल जी। और देखते हैं, देखो आगे इसी बात को पूरा करके फिर आगे की बात ली 435 पेज। इस प्रकार जो ज्ञानी जीव, गृहस्थ लिया यहाँ, गृहस्थ को लिया है, शुभ राग को सर्वथा नहीं छोड़ सकता, वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। सीधी सीधी बात है, नियम रूप बात है, इसमें कहीं कोई इसमें प्रश्न उत्तर इफ बट किंतु परंतु नहीं। लो, तुरंत ही केवल ज्ञान प्राप्त कर ले और मुक्ति तो हो नहीं जाती, परंतु देवलोकादि के क्लेश की परंपरा को पाकर स्वर्ग में जाएगा, मनुष्य चक्रवर्ती आदि होगा। ये सब क्लेश की परंपरा है। तो समझ में आया, ये सब मकान संगमरमर के और सब पैसा इतना बहुत दे, अंक हो वो, उसमें सुखी वुखी कुछ नहीं है, है ना। यहाँ अरबोपति में जन्म हो, ये तो चक्रवर्ती आदि सब ले लिए ना, तो अरबोपति भी क्या गिनना उसके आगे। तो क्लेश है, धूल का क्लेश है, ऐसा कहते हैं ना गुरुदेव। रावण का महल स्फटिक का, सीढ़ियाँ स्फटिक की, तो क्या है वो? क्लेश है, धूल का क्लेश है। लोग तो तुमको बहुत ही मानते हैं ना, सेठ या सुखी है भाई, तो कोई सुख नहीं,
जब स्वर्ग में सुख नहीं तो यहाँ कहाँ से सुख होगा। इस प्रकार ये गाथा का अंतिम भाव अपन जो है वो पढ़ते हैं। 436 पेज है, यहाँ पूर्ण होती गाथा। कहते हैं इत्यादि शुभ भाव करता है। इस प्रकार जो ज्ञानी जीव शुभ राग को सर्वथा नहीं छोड़ सकता वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, परंतु देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा को पाकर फिर चरम देह से, देवलोक आदि की क्लेश की परंपरा में आएगा। परंपरा इसलिए कहा कि उसका भी त्याग होगा, फिर चरम देह को प्राप्त करेगा। चरम माने अंतिम। और ये कौन सी है? देवलोक की देह अचरम शरीरी है। देवलोक की देह कभी चरम शरीर हो नहीं सकती। तो वो अचरम शरीरी की बात की, समझ में आया। पश्चात चरम देह माने अंतिम भव होगा। फिर देखो कितनी गजब बात है यहाँ। निर्विकल्प समाधि विधान द्वारा, निर्विकल्प समाधि विधान द्वारा विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर, यानी अभी कितनी पूरा का पूरा नक्शा है। इस 4-5 पंक्ति देखो। जो ज्ञानी जीव, तो गृहस्थ से लेकर मुनिराज तक सब ले लो। जो ज्ञानी साधक जीव शुभ राग को सर्वथा नहीं छोड़ सकता वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। उन्होंने अपनी मुनि हो कि गृहस्थ हो, कोई हो, परंतु देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा को प्राप्त करके, परंपरा माने वो उसको प्राप्त करेगा, फिर उसे छोड़ेगा, फिर चरम देह को प्राप्त करेगा, मनुष्य भव। फिर क्या करेगा कि निर्विकल्प समाधि विधान द्वारा, निर्विकल्प समाधि विधान यानी निर्विकल्प समाधि रूप परिणित होकर के इस विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले, ये फिर क्यों शब्द आया याद करना पड़ेगा इसी अधिकार की प्रथम गाथाओं को, कि आत्मा कौन है, कि दर्शन ज्ञान स्वभाव में अवस्थित वह आत्मा है। आया था ना 154-55 गाथा, 155 गाथा। तो दर्शन ज्ञान स्वभाव में अवस्थित वो आत्मा है, वह शुद्ध आत्मा है। उसको यहाँ फिर संधि बैठाई कि निर्विकल्प समाधि विधान द्वारा। निर्विकल्प समाधि माने जहाँ राग का किंचित मात्र भी भाव नहीं, एक निर्विकल्प स्वरूप में स्थिरता एकाग्रता के विधान द्वारा विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर, स्पष्टीकरण गुरुदेव का, विशुद्ध दर्शन ज्ञान ऐसा आत्मा का जो स्वभाव उसमें निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर, वापस ऐसा ले, वापस ऐसा, वापस का अर्थ क्या कि वे मुनिपना आया था, तब कहा था ना परम शुद्ध उपयोग को अंगीकार करके मुनिपना अंगीकार किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से बताया, प्रवचन सार से बताया, यहाँ की टीका से भी बताया। तो परम शुद्ध उपयोग रूप जो मुनिपना अंगीकार तो किया था, लेकिन राग का सर्वथा नाश न कर पाए, तो कहाँ जाना पड़ा कि देवलोक के क्लेश की परंपरा में, फिर उसे छोड़कर चरम देह को प्राप्त किया। यहाँ दरअसल में क्या सिद्ध करना है, 170 गाथा में और 168 गाथा में क्या संधि है कि 168 गाथा में जो बात कही कि राग का लब मात्र भी जब तक शेष है तब तक अनर्थ की संतति का वह मूल है, ये कहा था। उस बात को यहाँ भी रखा, लेकिन जो इस राग का जब नाश करता है तब निर्वाण की प्राप्ति होती है, ये बात भी यहाँ सिद्ध की। किस, ये जो तीसरे पद में लिया था ना, दूर तरम निब्बाणम, दूर दूर तर है, तो दूर कैसे हो गया कि ऐसे हो गया, ये जो चर्चा आई, दूर कैसे हो गया, ऐसे दूर हो गया, है ना। पांडवों की जो बात थी ना, वो अभी मैंने देखा आगे किसी प्रवचन में वो बात है। अपन जो पल्ल के 70,56,000 करोड़ कह रहे थे ना, वो पल्ल के भाग नहीं है,
पल्ल तो असंख्य अरब वर्ष का है, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल का एक सागर है, ऐसा कहा। 10 कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो, इतने पल्य, उसका एक सागर, और एक पल्य असंख्यात अरब वर्ष का। वो जो है वो पूर्व की बात है, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, वो पूर्व है, और पल्य है वो असंख्यात अरब वर्ष का। उस दिन अपन ने पल्य की बात में वो लिया था ना, तो वो जिन्होंने सुना हो वो भूल सुधार करना। पूर्व है वो 70,56,000 करोड़ वर्ष, पल्य है वो असंख्यात अरब वर्ष, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर। अब पांडवों की स्थिति देख लो आप, दूर तरम निब्बाणम, ये घटित हो गए ना, ये पंक्ति सीधी घटित होती है कि नहीं होती? 33 सागर, सर्वार्थ सिद्धि, फिर यहाँ मनुष्य देह, चरम देह प्राप्त करेंगे, चरम शरीर, फिर क्या करेंगे कि फिर वो ही करेंगे जो पहले कर रहे थे, पांडव थे तब। तो ये शब्द है वापस ऐसा, वापस ऐसा, ये जो गुरुदेव ने बोला ना वापस ऐसा का अर्थ क्या, कि फिर वही करना पड़ेगा जो पहले कर रहे थे और कर नहीं पाए थे पूर्णता से। वही परम शुद्ध उपयोग प्राप्त करके मुनि हुए, अथवा सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसमें भी ध्यान में प्राप्त हुआ। 5वें गुण स्थान में भी जितना अंतरंग में स्वरूप का आलंबन है वही प्राप्त करेंगे। तो योग्यता होती है ना, तो कहाँ से आए वे भरत के कितने पुत्र निकोज से निकलकर 8 वर्ष की आयु में मुनि बना लिया, और फिर केवल ज्ञान और मोक्ष। और पांडवों के में 2 की, अपने नकुल सहदेव की बात अपने सामने है। हाँ इतना समय लगता है ऐसी नक्की नहीं है ये बात, करने को काम है तो अंतर मुहूर्त का, है तो अंतर मुहूर्त का। तो ऐसा सिद्धांत में लिखा 8 साल अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो सकता है, क्योंकि 8 साल की तो आयु का ऐसा विधान है कि 8 साल तक सम्यक्त नहीं हो सकता, या सम्यक्त है भी तो मुनिपना नहीं आ सकता। नहीं, पूर्व का लेके आया हो कोई, है ना, कोई। तो 8 साल अंतर मुहूर्त लिया, अंतर मुहूर्त में सिद्ध अवस्था प्रकट हो सकती है। और हाँ, और अंतर मुहूर्त कोई 48 मिनट तो उत्कृष्ट उसका काल है, उसके अंदर अंदर जितना काल है सब अंतर मुहूर्त है। देखो ये गुरुदेव क्या फरमाते हैं, निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर, वापस ऐसा आत्मा में स्थिर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर कहा विधान तो निज स्वभाव में निर्विकल्प समाधि, वह विधान है। मोक्ष प्राप्ति का एक ही विधान है, कब से कि अनादि से। कहाँ के तीनों लोक में, है ना। भले वो मनुष्य भव से प्राप्ति होती है, लेकिन उपाय तो चारों गतियों में होता है ना उसका, सम्यक दर्शन रूप। हाँ, परम स्थिरता तो मनुष्य भव में ही है। तो निर्विकल्प समाधि ये विधान, राग का विधान वह मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, और राग का विधान तो क्या है कि राग का विधान अभी बताया कि देवलोक आदि के परंपरा में जाकर, क्लेश की परंपरा में जाकर, इतनी स्पष्ट बात है, समझ में आया तो भी ऐसी गड़बड़ करे। ये चर्चा अपनी 170 की पूरी हुई। पंडित हुकमचंद जी को भी याद किया गुरुदेव ने। हुकमचंद जी जैसे पंडित भी जगे हैं, वे भी कहते हैं बिल्कुल खोटा है, राग से लाभ मानना अत्यंत खोटी बात है। जयपुर में दृष्टांत देकर बराबर सिद्ध करते हैं।
ये चर्चा अपनी आई। अब 171 गाथा अपन प्रारंभ करते हैं 439 पे। अरिहंत सिद्ध चेदीय पवयण भत्तो परिणनियमेण जो कुणदितवो कम्मं सो सुरलोगम समादियदि। अरिहंत सिद्ध जिन वचन सह जिन प्रतिमाओं के भजन को संयम सहित तप जो करें वे जीव पाते स्वर्ग को। उत्थानी का देखते हैं टीका की प्रथम पंक्ति। यह मात्र अरिहंत आदि की भक्ति जितने राग, जितने शब्द लिया ना, इतना सा अल्प राग, अरिहंत आदि की भक्ति जितने राग से उत्पन्न होने वाला जो साक्षात मोक्ष का अंतराय, उसका प्रकाशन है। 168 में कही बात, 169 में उसी का स्पष्टीकरण आया, फिर उसी को 170 में रखकर दूरतरम निब्बाणम कहा। अब कहते हैं कि दरअसल में ये जो किंचित भी, छोटा भी, जरा सा ही राग शेष रह गया है, वो साक्षात मोक्ष का अंतराय है। वो बात यहाँ पर इस गाथा में कही जाएगी। देखो अन्वयार्थ, जो जीव अरिहंत सिद्ध और चैत्य, चैत्य नाम अरिहंत आदि की प्रतिमा, इस पर गुरुदेव ने बहुत खुलासा किया, क्योंकि प्रतिमा को नहीं मानने वाले जो लोग हैं कि प्रतिमा तो होती ही नहीं, तो कहा कुंद कुंद आचार्य देव ने 2000 वर्ष पहले ये बात अपने सूत्र में लिखी। देखो अपन, अरिहंत सिद्ध चेदीय पवयण भत्तो, 4 बातें आई, अरिहंत सिद्ध चैत्य प्रवचन, भत्तो नाम भक्ति। हाँ, तो चैत्य माने अरिहंत आदि की प्रतिमा, अरिहंत की प्रतिमा, सिद्ध की प्रतिमा, आचार उपाध्याय साधु की प्रतिमा, सब प्रतिमाएं जनागम सम्मत हैं। ये वाली बात आचार्य कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले कही। तो वो तो उन्होंने तो वही कही जो भगवान की वाणी की आई हुई बात है। देखो, अरिहंत आदि की प्रतिमा और प्रवचन नाम शास्त्र, उसके प्रति भक्ति युक्त वर्तता हुआ परेण नियमेन परम संयम सहित, ऐसा झूठ मूठ का नहीं, झूठ मूठ की नग्नता और व्रत आदि का पालन करता दिखे वो नहीं, परम संयम सहित, स्वरूप में संयमन माने स्वरूप की एकाग्रता में प्रवर्तता हुआ, तप कर्म नाम तप रूप कार्य करता है, वह यदि यहाँ रुकता है तो वह सुरलोकम समादत्ते, देवलोक को संप्राप्त करता है। किसकी आती है? उस श्वेतांबर में 2 पड़खे हैं ना, एक स्थानकवासी है, एक मंदिरवासी है, 2 अलग अलग लोग हैं। उसमें भी 2 पड़खे हैं ना, वो एक मंदिरवासी है, डेरावासी है ना, अपने यहाँ जो स्थानकवासी थे वे बदल कर अब डेरावासी हो गए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जो भी था। हाँ, तो ये तो गुरुदेव चूंकि स्वयं स्थानकवासी संप्रदाय से आए थे ना, तो उनको अंदर में वो पीड़ा थी, तो वो उन्होंने इस प्रवचन में, इस गाथा के प्रवचन में बहुत उसको अपने सामने रखा। देखो, ये अपन ने पढ़ी थी पहली पंक्ति, मात्र अरिहंत, मात्र जितने राग, कौन सा? मात्र अरिहंत आदि की भक्ति जितना, इतना अल्प राग, उससे उत्पन्न होने वाला साक्षात मोक्ष का अंतराय,
उसका प्रकाशन है, साक्षात मोक्ष में बाधा करता है। ये यहां पर कहा गया। देखो, जो जीव वास्तव में अरिहंत आदि की भक्ति के अधीन बुद्धि वाला वर्तता हुआ, यहां शब्द जरा समझना, वास्तव में अरिहंत आदि की भक्ति के अधीन बुद्धि वाला, यानी उपयोग अधीन हुआ है अरिहंत आदि की भक्ति में। बुद्धि का अर्थ ये नहीं लेना कि उसको उसमें उपादेयता है, उपादेयता किंचित नहीं है, लेकिन स्वरूप के प्रति का जो पूर्व की गाथा में आया था ना, शब्द आया था, प्रभु शक्ति को उत्पन्न न किया होने से, अंतरंग में स्वरूप की एकाग्रता का पुरुषार्थ जगाया न होने से, उसको जो अरिहंत आदि की भक्ति के अधीन बुद्धि नाम उपयोग वाला वर्तता हुआ, परम संयम प्रधान अति तीव्र तप तपता है। फुटनोट है, देखो, जिसमें उत्कृष्ट संयम मुख्य हो उसका नाम है परम संयम प्रधान। तो संयम किसे कहा? स्वरूप में संयमित रहना, इसका नाम संयम। तो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता है, तो परम संयम प्रधान है, और अति तीव्र तप तपता है, स्वरूप की एकाग्रता में प्रवर्तमान है। वह जीव मात्र उतने राग रूप क्लेश से, शब्द है अमृतचंद्र आचार्य देव के, उतने राग रूप क्लेश से, कितने राग रूप क्लेश से? मात्र अरिहंत आदि की भक्ति के अधीन उपयोग हुआ होने से। फिर देखो शब्द देखना, ये जिसका निज अंतःकरण कलंकित है। शब्द गंभीर है बहुत, मलिन है, चित्त मलिन है। अंतःकरण, अंतःकरण का अर्थ है स्वभाव का परिणमन, उपयोग का, उपयोग की परिणति में मलिनता खड़ी है। हाँ, वे कह रहे हैं तो कलंकित हो रहा है। एक तरफ कहते हैं कि टीका करने से मेरे परम विशुद्धि प्राप्त हो, ऐसी भावना रखी, और फिर ये कहते हैं कि उससे अंतःकरण कलंकित होता है। तभी वहाँ कहा ना, महासंकट, महादुख संकट निकट है, 79 गाथा प्रवचन सार। देखो, जिसका निज अंतःकरण कलंकित नाम मलिन है, ऐसा वर्तता हुआ, विषय विष वृक्ष के आमोद से जहाँ अंतःकरण मोहित होता है, ऐसे स्वर्ग लोक को, विषय विष वृक्ष के आमोद, आमोद माने सुगंध, मौज, मजा, तो विषय विष वृक्ष का मजा है वो कौन? स्वर्ग आदि, और उसमें अंतरंग मोहित होता है। क्यों? ऐसा कैसे हो गया कि वहां तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव बरतता है, तो उतनी आसक्ति बढ़ गई ना। अब तो भोगादिक के प्रति भी वहां आसक्ति की भूमिका है। चौथे गुण स्थान में आ गए ना, तो चौथे गुण स्थान में वहां बुद्धि नहीं जाती, उसमें सुख बुद्धि नहीं है भोगादिक में, वीर का उल्लास भी नहीं है भोगादिक में, लेकिन आसक्ति है, तो अंतःकरण मोहित होता है। बराबर समझना इस गाथा का, अंतःकरण का अर्थ है उपयोग की प्रवृत्ति, उपयोग की परिणति। तो उपयोग की परिणति यहां जो अरिहंत आदि की भक्ति में मलिन हुई, वो उसके कारण से वह कहाँ पहुंचा? देवलोक में, स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में क्या हुआ कि विषय विष वृक्ष की मौज बरतती है वहां, यानी भोगादिक के अनेकों वहां पर संयोग खड़े हैं। अब वहां सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन आसक्ति ऐसी बढ़ती है कि उपयोग मोहित होता है।
श्रद्धा नहीं, ध्यान रखना। ऐसे स्वर्गलोक को, अब स्वर्गलोक कौन है कि साक्षात मोक्ष को अंतराय भूत है। यहां आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, जयसेन स्वामी आदि अनेक भावलिंगी संत इस पंचम काल में हुए और उनकी आराधना पूर्ण न हुई, क्योंकि ये राग लव जीवित रहा। इसमें 4 चीजें आई हैं, अरिहंत, सिद्ध और अरिहंत आदि की प्रतिमा और प्रवचन नाम शास्त्र। इसमें उनका उपयोग प्रवर्तित होने से अंतःकरण मलिन हुआ और मलिन होने से स्वर्ग में पहुंचे, और स्वर्ग में पहुंचे तो मोक्ष में अंतराय हुआ कि नहीं हुआ। स्वर्ग की 1 सागर की 2 सागर की आयु हो। अब 1 सागर का अपन ने अभी हाल हिसाब देखा, 10 करोड़ गुणा 10 करोड़ बराबर 1 सागर पल्य, वर्ष नहीं, 10 करोड़ गुणा 10 करोड़ पल्य, और 1 पल्य असंख्यात अरब वर्ष का। तो लो साक्षात अंतराय हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। देखो भाई, ये खतरनाक चीज है ये, और आता तो है, होता तो है। पूर्ण वीतराग जब तक नहीं है तो आएगा। अब पूर्ण वीतरागता का जो साधन है, बस वही वास्तव में मोक्ष का साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। ये बात यहाँ से सिद्ध हो जाती है। यहाँ से अपने को क्या सिद्धि प्राप्त होती, अपने को क्या सिद्धांत यहाँ से प्राप्त होता है। अपने को ये सिद्धांत प्राप्त हुआ कि बड़े बड़े परम संयम प्रधान तप में प्रवर्तने वाले मुनिराज, है ना। अब सबसे सीधा और सबको स्मरण में है पांडवों का उदाहरण, है ना। परम संयम प्रधान अति तीव्र तप को तपते थे, स्वरूप की एकाग्रता में रमे हुए थे। वहां से जरा सा ये अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का राग आ गया। छोटा ही तो था, है ना। सहोदर कहना तो दरअसल में एक कथा का हिसाब है, वास्तव में तो साधर्मी मुनिराजों के प्रति जो राग आया तो अरिहंत आदि के प्रति की भक्ति में आ गया। तो उस राग में साक्षात अंतराय पड़ा कि नहीं पड़ा। उनके साथ के 3 वे तो उसी समय मुक्ति को प्राप्त हुए, और यहां कितना अंतराय पड़ गया, सागर का हिसाब अभी अपन लगा चुके, 33 सागर। अरे तो इससे सिद्धांत क्या निकला कि राग की, पीछे एक शब्द आया था टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव का, राग रेणु की कणिका भी विघ्नकारी जानना। तो वो तो मुनिराज को है कि हमको, सबको राग रेणु की कणिका विघ्नकारी है। एक दिन अपन ने चर्चा की थी कि इतना तो अपन को ग्रहण करना ही होगा ये 20 गाथा की स्वाध्याय। अभी तो 172 गाथा तो बहुत गंभीर गाथा है, बहुत गंभीर। तो समय लगेगा उसमें, काफी लंबा समय लगेगा। 172 गाथा जिसको गुरुदेव बहुत याद करते हैं, चारों अनियों का तात्पर्य वीतरागता है। बहुत उसकी टीका भी बहुत विस्तार से, हाँ पॉइंट दिए, फुटनोट भी काफी है उसमें। देखो क्या कहा, साक्षात मोक्ष को अंतराय भूत है। तो अपने को सिद्धांत क्या फलित हुआ कि राग की एक कणिका मात्र भी, किंचित भी, कभी भी किसी को भी उपादेय नहीं है। पर होता है ये बात भी सच्ची। हाँ, तब उपादेय नहीं कहा, होती नहीं होती तो क्या। हाँ? साक्षात मोक्ष को अंतराय भूत है, उसे संप्राप्त करके सुचिर काल पर्यंत, सुचिर बहुत लंबे काल तक क्या करता है कि राग रूपी अंगारों से दह्यमान हुआ। सोचो जरा, उन्हें वो पांडवों का ही दृष्टांत सामने रखते हैं अपन
कि उन्होंने जब दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के अपने स्वरूप संयम रूप आराधना प्रारंभ हुई, है ना, मुनिराज के रूप में, तो वो कितनी सी हुई, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली वीतरागता कितनी सी, और उसके सामने जो अभी खड़ा हुआ है 33 सागर का सरवार सिद्धि का भव, राग रूपी अंगारों से दहमान माने जलते हुए 33 सागर तक जलेंगे। गुरुदेव फलित करते ना, एक चक्रवर्ती की आयु 700 बरस थी, कौन से थे वो, ब्रह्मदत्त, तो 700 बरस उसके फल में 7वां नरक 33 सागर की आयु, तो उसका हिसाब लगाया, एक सांस का इतना बड़ा फल, 11 लाख कुछ हिसाब लगा के बताया, एक श्वास का इतना फल। और यहाँ अब जरा विपरीत बात है, यहाँ संयमन रूप जो 3 कषाय की अभाव रूपता वाली परम वीतरागता को प्राप्त मुनिराजों ने, वहां पर एक राग लब खड़ा हो जाने से 33 सागर के राग रूपी अंगारों से जलने की सजा मिल गई। बोलो, सोचो कितना खतरनाक है ये। हाँ, कितना खतरनाक है। अंतर में संतप्त ल्यो दुखी व्यथित होता है। ये 171 गाथा थी, थोड़ी सी अपन गुरुदेव का देखते हैं। देखो मूल पाठ में ल्यो थोड़ा, जो जीव अरिहंत आदि की भक्ति के अधीन वर्तता हुआ सिद्ध की भक्ति, ये चैत्य नाम अरिहंत आदि की प्रतिमा भगवान कुंद कुंदाचार्य ने यहाँ सिद्ध किया है। प्रतिमा थी, अनादि की है, नई कोई प्रतिमा का चलन चला है ऐसा नहीं। देखो कुंद कुंदाचार्य ने 2 जगह पहले अरिहंत सिद्ध लिए थे ना, 166 गाथा में भी अरिहंत सिद्ध चैत्य शब्द लिया था। अपन बोलते हैं चैत्यालय, तो चैत्यालय का अर्थ अब अपन लगा लो क्या अर्थ हुआ। चैत्य नाम अरिहंत भगवान की प्रतिमा को का स्थान, आलय, उनका घर नाम, वहां स्थान जहां वे हैं, तो उसका नाम चैत्यालय। तो चैत्य माने अरिहंत आदि की प्रतिमा। 166 में भी आया था अरिहंत सिद्ध, देखो वहां भी आया था। फिर गुरुदेव ने कहा कुंद कुंद आचार्य भगवान के पास गए थे, वहां से आए और प्रतिमा है ऐसा सिद्ध करते हैं अपनी इस 166 और 171 गाथा में। तो क्या मतलब निकला कि जो प्रतिमा नहीं होती ऐसा मानते हैं सो वह मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? अरे स्पष्ट यहां पर रखी बात देखो। और नीचे कहा अरिहंत आदि की प्रतिमा और प्रवचन शास्त्र, 4 नाम बोल लिए हैं, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत आदि की प्रतिमा और शास्त्र प्रवचन के नाम। प्रतिभक्ति युक्त वर्तता हुआ, तो ये वस्तु है, उसके ऊपर प्रेम है ना, नहीं है उसके ऊपर प्रेम कहां से आया? यानी प्रतिमा है ये। तो कैसा वर्तता हुआ कि परम संयम सहित तप कर्म तप रूप कार्य करता है। परम संयम हो, परम संयम किसे कहा? अतीन्द्रिय आनंद में संयम दशा हो, तप इच्छा निरोध आदि भी हो, परंतु वह देवलोक को संप्राप्त करता है। जब तक कौन करता है? कि जब तक अरिहंत सिद्ध प्रतिमा, अरिहंत प्रतिमा और प्रवचन, भगवान के कहे हुए शास्त्र, उनके प्रति भी जब तक झुकाव का राग का भाग है तब तक मोक्ष नहीं होगा। देवलोक में जाएगा तो यह उसमें सिद्ध होता है कि नहीं होता है। अभी तो गुरुदेव को उसकी बात मुख्य कहना थी कि प्रतिमाएं हैं, है ना, ये चैत्य अर्थात प्रतिमा,
कोई कहे कि चैत्य नाम शास्त्र है तो फिर प्रवचन शब्द क्यों डाला? एक ऐसा कोई कहता है कि एक आया था तर्क कि देखो साहब, भगवान की वाणी में तो भाव भरे हुए हैं, है ना, आत्मा अनात्मा के निरूपण रूप भाव भरे हुए हैं। अब ये तो प्रतिमा जो है पाषाण की, धातु की, इनमें तो कोई भाव नहीं भरा है, ऐसा तर्क रखा। तो चैत्य नाम जो शब्द आया उसका नाम तो शास्त्र मान लो, तो शास्त्र मान लें तो फिर प्रवचन का अर्थ क्या माने? चार बोल आए ना, अरिहंत सिद्ध चैत्य और प्रवचन, तो प्रवचन माने शास्त्र, तो फिर चैत्य माने चैत्यालय। अभी अपन ने उसकी बात भी विचार में ली। कुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले भगवान के पास गए थे, 8 दिन रहे, वहाँ से आकर शास्त्र की रचना की है। देखो जयसेन स्वामी ने जो लिखा है वो यहाँ पर इसी ग्रंथ की टीका में, पंचास्तिका संग्रह की टीका में जयसेन स्वामी लिखते हैं, इस शास्त्र के कर्ता श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव हैं। तीसरे पृष्ठ पर ये बात लिखी गई है। उनके दूसरे नाम पद्मनंदी, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृद्धपिक्षाचार्य है। जयसेन आचार्य देव शास्त्र की तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका प्रारंभ करते हुए लिखते हैं, अब श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य श्रीमद् कुंद आचार्य देव, जिनके दूसरे नाम पद्मनंदी आदि थे, उनकी प्रसिद्ध कथा न्याय से, क्या प्रसिद्ध है ये कथा, उस न्याय से यहाँ लिखा। जयसेन स्वामी तो उनके 1200 वर्ष बाद हुए कुंदाचार्य के, 900 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद तो अमरचंद्र आचार्य हुए, उनके 100-200 वर्ष बाद, है ना, इतना फर्क है। तो उन्होंने लिखा, प्रसिद्ध कथा न्याय से यह बात लिखी है कि पूर्व विदेह में जाकर, पूर्व के विदेह क्षेत्र में जाकर भगवान के पास गए थे। कौन? कुंदाचार्य देव। वीतराग सर्वज्ञ सीमंदर स्वामी तीर्थंकर परम देव के दर्शन करके उनके मुख कमल में से निकली हुई दिव्य ध्वनि के श्रवण में अवधारित पदार्थ द्वारा जो उन्होंने ये ग्रंथ कहा, मैं उसकी टीका करता हूँ। ऐसे उन्होंने वहाँ पर ये बात रखी है। फिर टीका की बात शुरू होती है, देखो इतना भी पढ़ लेते हैं। 443 जहाँ से टीका प्रारंभ हुई। यह माने यह गाथा क्या कहने वाली है कि मात्र अरिहंत आदि की भक्ति जितना राग, उससे उत्पन्न होने वाला अंतराय किसका? साक्षात मोक्ष का अंतराय, उसका इस गाथा में प्रकाशन है, निरूपण है। देखो अंतराय, उसमें परंपरा कारण कहा। अब जरा देखो मिलान करो, 170 गाथा में उसको परंपरा कारण कहा और यहाँ उसको अंतराय कहा, और बात दोनों में एक की एक है, बात अलग अलग नहीं है। वहाँ भी लिखा था कि देवलोक की परंपरा में जा करके फिर चरम देह को प्राप्त करके फिर वापस ऐसा माने फिर अपने स्वरूप की आराधना करके निर्विकल्प समाधि विधान द्वारा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं। यही तो लिखा था 170, अभी पढ़ी अपन ने। अब 171 में उसको अंतराय कहा, तो बात में अर्थ में फर्क आया क्या? शब्द को, उस बात को बताने की शब्द शैली में फर्क है। वहां परंपरा कहा, यहां अंतराय का, बात तो वही की वही है। मात्र पंच परमेष्ठी, उनकी प्रतिमा, उनके प्रवचन, उनका ज्ञान, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति अनुराग, उतने इतने जितने माने थोड़े से, जितने राग से उत्पन्न होता जो साक्षात मोक्ष का अंतराय, उसका यहाँ प्रकाशन है। कहा मोक्ष में अंतराय करने वाला इतना सा राग। समझ में आया? जो जीव वास्तव में अरिहंत आदि की भक्ति के आधीन बुद्धि वाला, आधीन बुद्धि वाला,
वहाँ बुद्धि गई ना, बुद्धि नाम उपयोग गया। इतना यहाँ तक अपनी आई चर्चा, शेष चर्चा अपन आगे की